अभी पिछले काफ़ी देर से सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़ोर ये लगा रही हैं कि साहब किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाया जाए, और इस सिलसिले में एक प्रोसेस शुरू भी हो चुका है जब से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई है। पर उसके बाद अभी अगला प्रोसेस जो है उसमें ज़रा शुद्धत आनी चाहिए। अभी रिसेंटली बहुत से लोगों ने ये कहा है कि इलेक्शन पहले आप स्टेट डिक्लेयर करें और उसके बाद इलेक्शन करवाइए, क्योंकि एक बार अगर इलेक्शन हो गए इस यूटी के लिए तो इसका मतलब पूरे 5 साल तक स्टेट वापस रेस्टोर नहीं होगी, जिसकी वजह से लोग यहाँ थोड़े खफा हैं कि साहब हमसे सब कुछ छीना गया और उसके बाद हमें स्टेट भी रेस्टोर नहीं की गई। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में जो कश्मीर में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, हमारी रीजनल पार्टीज खसूसन तौर पर, वो इस चीज़ को लेके पब्लिक में जा रही हैं। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक था वो बहुत पहले आर्टिकल 370 और 35 की बात करते थे। जो लास्ट इलेक्शंस कुछ डीडीए के वगैरह हुए थे तब भी उसने लोगों से वोट जो मांगा कि हम रेस्टोर करेंगे यहाँ आर्टिकल 370, जो लोगों को बहकाने वाली बात है, जो वो पहले भी करते आए। आज महबूबा मुफ्ती भी वही बात करती हैं, लोगों को बहकाने की बातें करती हैं। पर मैं जहाँ तक कहूँगा कि साहब इन पार्टीज़ को कश्मीर में इकनॉमिकल एजेंडे की बात करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में अब तरक्की की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों की, नॉन इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से बड़ी एक शुद्धत पकड़ चुकी है, क्योंकि लोग बड़े बेचैन हैं। खसूसन तौर पर वो नौजवान जो पढ़ने लिखने के बाद नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे। जब प्राइवेट सेक्टर नहीं है तो भी वो लोग मतलब यहाँ किसी तरह की नौकरी या काम काज करने के यहाँ काबिल नहीं है। काबिल मीन कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। जो बाकी स्टेट में या कश्मीर से बाहर निकले तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, इवन जम्मू में इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। तो इस लिहाजा यहाँ पर इनको स्टेट रेस्टोर करनी चाहिए। और मैं खसूसी तौर पर नौजवानों से कहूँगा और उन रीजनल पार्टी से कहूँगा कि साहब आप लोग अब रियासत में सियासी खेल खेलने के बजाय कश्मीर में उन नौजवानों को सोचिए जो पढ़ लिख के अब बिल्कुल अवरेज हो रहे हैं। और यहाँ पर जब तक ना आप एक सही सोच लेके आएंगे पब्लिक के बीच में, तब तक यहाँ की फ़िज़ा जो है कश्मीर की वो इसी तरह से रहेगी। और ये जो नौजवान पढ़ा लिखा है ये एक मार्केटेबल नौजवान है, जिसे उकसाने के लिए हमारे काफ़ी आस पड़ोस के मुल्क जो हैं, चाइना ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, वो इनको इस्तेमाल करते हैं और कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ रियासत जो हमारी स्टेट यूटी जो है इसमें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मैं साफ कहूँगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कश्मीर के ताईं ज़्यादा नहीं है। वो सिर्फ अपना वक्त यहाँ गुजारना चाहते हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, क्योंकि वो लोग सेंटर के उस इशारे पे काम करते हैं जो एक पॉलिटिकल पॉलिसी है सेंटर की कश्मीर में। तो इस लिहाजा यहाँ पर इलेक्शन फौरी होने चाहिए और इलेक्शन जो हैं वो स्टेट के लिए होने चाहिए।